नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तीन बेटियों संग पिता की आत्महत्या के पीछे क्या है सच? मुजफ्फरपुर केस में अब सीआईडी करेगी पड़ताल। बेटी की शादी की तैयारी के बीच चोरी, घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए चोर, पीड़ित बेहाल। और बैंक लूट रोकने में शहीद हुए थे सिपाही अमिताभ बच्चन। डीजीपी ने किया प्रतिभा का अनावरण, पत्नी को दी सरकारी नौकरी। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवलपुर मिश्रौलिया में अमरनाथ राम और उनकी 3 बेटियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है। मंगलवार को बिहार के डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर सीआईडी की एक विशेष टीम को मुजफ्फरपुर भेजा गया, जिसने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। सीआईडी की टीम को घटनास्थल के साथ साथ उसके आसपास की परिस्थितियों, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की भी बारीकी से जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह टीम डीएसपी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में काम कर रही है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि पीड़ित परिवार को केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ मिला था या नहीं। साथ ही साथ यह भी जांच का अहम बिंदु होगा कि परिवार किसी तरह के कर्ज, दबाव या अवैध वसूली का शिकार तो नहीं था। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि मुजफ्फरपुर जिला पुलिस को सीआईडी जांच में हर संभव सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या आपराधिक तत्वों की भूमिका पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य सरकार ने गुंडा बैंक और अवैध घुसखोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संदेश भी दिए हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी पहले ही सार्वजनिक मंच से यह घोषणा कर चुके हैं कि बिहार से गुंडा बैंक का पूरी तरीके से खात्मा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को दोहराया है। आपने देखा अभी मुजफ्फरपुर में एक परिवार स्वयं उसने आत्महत्या कर लिया। अपने 5 बच्चों को, उसकी पत्नी पिछले साल मृत्यु हो चुकी थी, उसने अपने 2 लड़कों और 3 लड़कियों को, सभी को फंदे में लटका करके स्वयं भी चला गया। 2 लड़के बच गए, 3 लड़कियां उसकी की मृत्यु हो गई। तो ये जो कारण था, इसमें कारण पता चल रहा है कि वह परिवार आर्थिक विपन्नता की स्थिति में थी और जो अभी जो सूद पर जो पैसे लगाते हैं, चाहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो या सूदखोर मनी लेंडर्स हो, वो बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे 5%, 8%, 10% प्रति माह की दर पे सूद पर पैसे लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो सूदखोर हैं, उससे पूरे तरीके से प्रताड़ित होकर के, चूंकि आमदनी का एक लिमिट है ना, वो पैसा उतना नहीं दे सकता है, तो इससे स्ट्रेस में आकर के बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं। इसको हम लोग काफ़ी तेज़ी से इसमें कानून भी बनाने जा रहे हैं और इस पर काफ़ी सख्ती से, इस प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि गृह मंत्री महोदय का भी आया कि इस प्रकार जो सूदखोरी करते हैं वो गुंडा बैंक, एक तरह से गुंडा बैंक पे पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा, कानून के दायरे में लाया जाएगा और इसको पूरी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि करीब 15-20 इस प्रकार की मृत्यु सूद पर लिए गए पैसे का सूद नहीं समय पे लौटाने के कारण स्ट्रेस में हुआ है। तो ये सब सरकार के संज्ञान में है, हम लोग के संज्ञान में। हम लोग मुजफ्फरपुर में शादी के 2 वर्ष बाद 2 लाख रुपए दहेज नहीं मिलने से पति ने दूसरी महिला संग शादी कर ली। पीड़िता महिला ने जब इसकी शिकायत मायके वालों को किया तो ससुराल पक्ष के लोग ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
सभी घायलों का इलाज शहर के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के पंचगछिया गांव की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर पीड़िता महिला चांदनी कुमारी ने बताया कि उसका मायके गौस नगर गायघाट में है। उसकी शादी 2 वर्ष पहले वर्ष 2023 में अजय कुमार नामक युवक से हुई थी। इस दौरान में उसके 2 बच्चे हुए थे। शादी के दौरान में 5 लाख रुपए दहेज भी दिया गया था। 1 साल के बाद फिर से 2 लाख रुपए की डिमांड किए जाने लगे, जिसको हम देने में सक्षम नहीं थे। जिसके बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज नहीं देने तो दूसरे शादी कर लेने की बात कहने लगे। इस दौरान पति ने दूसरी शादी रचा ली। फिलहाल थाने में शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दूसरा शादी कर लिया है, हमसे 5 लाख रुपया मांगना, 2 लाख ऊपर से और मांगना था। कौन ऐसा किया? हमको घर पति, हमको पति। आपको पति? हाँ, शादी कब हुआ था? शादी 2023 23 में शादी हुआ था। 2000 बाल बच्चा? 2 बाल बच्चा। क्या साल के? एगो 1.5 साल के है, एगो 5 महीना के है। तो अभी पति क्या? पति दूसरा शादी कर लिया कब है। शादी किया? शादी किया है 25 तारीख के भागा है, 27 तारीख के शादी किया है। आप ससुराले में रहते थे? हाँ, हम ससुराल 8 महीना पहले शादी किए। काहे ये सब घटना घट गया? क्या वजह? इस तिलक है, पैसा 2 लाख रुपया मांगना था, नहीं दिया है, इसलिए शादी कर लिया है, इसलिए हमको 2 मारना। लाख रुपया आपसे मांगा गया पैसा? हाँ, हमको ना ऊपर दहेज देले था, फिर ऊपर से 2 लाख रुपया पहले 5 लाख रुपया। हाँ, 5 लाख। हाँ, 2 लाख और मांग रहा है। हाँ, नहीं दिए से वो मार दूंगा कया है, आप बियाह कर लिया। किसको मारा है? हमको भाभी को, चाची के पुतों को। बुलाए थे वहाँ ससुराल में? हाँ, हम सबके। हाँ, बुलाए थे? 3। 3 बुलाए? हाँ, 3 गोटे। एगो भतीजा उसको साथ हुआ, मार चाकू भोंक दिया उसको सर। कौन? हमको ससुर। आपका ससुर जो है हाँ किसका हाँ, हाथ काट दिया? हमको भाभी के काट दिया। भाभी के? हाँ, भाभी का क्या नाम है? भाभी के रेणु देवी नाम। एगो के चाकू से काट दिया है। एगो के एगो छुरा भोंक दिया एगो के पेट में। एगो के हाथ काट दिया, भतीजा के हाथ काट दिया है दब्बा से। अच्छा। आज कब ये हुआ है घटना? 10 तारीख, 14 तारीख के। 14 तारीख? 14 तारीख के। कौन गांव के घटना है? पंचगछिया के सर है घटना, थाना गायघाट। गायघाट? हाँ पचगछिया में आपका ससुराल हुआ? हाँ, पंचगछिया में हमको ससुराल। नैहर कहाँ है? नैहर गौस नगर है। गौस नगर। थाना? गायघाट। पति का क्या नाम है? अजय। अजय। उसके पिता के नाम? हाँ, ससुर के नाम है विनोद, सास के नाम है फूलो, दियादिन के नाम है साधन, पूजा, अनिल, एगो के होरी, चिंता, नीतू। ये सब मिला हुआ? हाँ, ये सब मिला हुआ। रानी सब हमको साफ ननद दिया है। कितने लोगों के द्वारा मार दंगा की गई है? सब मिल के मार दंगा करे है सब। लगभग कितना आदमी? बुझिए ना 10-15 आदमी रहे। हाँ, 10। आपके ससुराल पर? हाँ, सब हमको ससुराल पर के है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए की ज्वेलरी और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया गया कि गांव निवासी मोहम्मद लाल बाबू की बेटी की शादी अगले महीने तय थी। शादी की तैयारी को लेकर घर में ज्वेलरी और अन्य सामग्री पहले से ही खरीद कर रखी गई थी। इस दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गृह स्वामी के अनुसार सभी लोग रात में खाना खाने के बाद सो गए थे। इस दौरान चोरों ने कमरे का ताला काटकर ज्वेलरी से भरा बक्सा उठा लिया। बाद में बक्से को खेत में ले जाकर खाली कर दिया गया और ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो गए। पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि चोरों ने करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी और लगभग 40,000 रुपए नकदी चोरी कर ली। इसके अलावा घर से एक मोबाइल फोन भी गायब है। चोरी के कारण बेटी की शादी पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक लूट के दौरान अपराधियों की गोली से शहीद हुए जवान अमिताभ बच्चन की प्रतिमा का बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अनावरण किया। साथ ही शहीद जवान अमिताभ बच्चन की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा और विभाग की ओर से लगभग 43 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भी सहयोग किया। वैशाली के सराय थाना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डीजीपी विनय कुमार के अलावा तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी जयंतकांत के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को शहीद जवान अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए नसीहत दी और कहा कि पुलिसकर्मी अपने पुरुषार्थ का
प्रदर्शन अपराध और लोगों की मदद के लिए करें, ना कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए। दर्शकों को बता दें कि 2023 में 23 अक्टूबर को वैशाली के सराय बाजार में अपराधी बैंक लूटकर भाग रहे थे। इस दौरान सराय थाना में तैनात जवान अमिताभ बच्चन ने अपराधियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी और अपराधियों के गोली के शिकार हुए थे। शहीद सिपाही अमिताभ बच्चन काफी दिनों तक मुजफ्फरपुर पुलिस में भी सेवा दे चुके थे। यहाँ की जो जनता है वो वीरगति प्राप्त अमिताभ बच्चन को इतने श्रद्धा के साथ, इतने सम्मान के साथ उनके स्टैच्यू को यहाँ पे स्थापित किया गया है। यह वर्तमान की जो पुलिस पीढ़ी है और जो हमारा युवा समुदाय है उसके लिए तथा भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और इससे पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा, क्योंकि पुलिस और पब्लिक एक साथ कदम में कदम मिलकर के आगे बढ़ेगी, तभी समाज सुरक्षित रह सकता है, महफूज रह सकता है। इसकी आवश्यकता है। पुलिस अकेले, यदि जनता चाहेगी कि पुलिस अकेले एकदम पृथक रूप से समाज में अमन चैन कायम कर ले, यह संभव नहीं है। कदम कदम पे जनता की आवश्यकता होती है। इसलिए यह पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन का, सहयोग का एक बहुत ही ज्वलंत नमूना है और हम लोग अन्य थानों में भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं। और जहाँ कहीं हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं तो उन शहीद के परिवार को सम्मानित करना, शहीद की स्मृति में नए नए कार्यक्रम आयोजित करना, यह हमारी एजेंडा का भी एक हिस्सा है। इसको भविष्य में भी हम लोग इसको और मुखर ढंग से, प्रखर ढंग से आगे ले जाएंगे। आपको सहयोग किया गया है बिहार पुलिस की तरफ से? जो पुलिस व्यवस्था में जो बहुत सारे आर्थिक प्रावधान हैं, उन सभी आर्थिक प्रावधानों के तहत लगभग 45 लाख रुपया इनको दिया गया है, विभिन्न जो प्रावधान है उसके तहत। और आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी को नियुक्ति पत्र दिया गया सरकारी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। सभी सरकारी क्रय केंद्र पर धान की खरीदारी सुनिश्चित करने, खरीदारी नहीं करने वाले पर विभाग के दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने, खाद, बीज और कीटनाशक सरकारी दर पर उपलब्ध कराए जाने एवं कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई करने, इसमें संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के द्वारा मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर
कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के ऑल इंडिया काउंसिल मेंबर लाल बाबू राय ने कहा कि हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी और सरकार से मांग करने आए हैं कि हमारी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग आगे राज्यव्यापी आंदोलन करने का काम करेंगे। जिला प्रशासन जवाब दो। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की बैनर से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। हमारा सवाल है कि नवंबर में सरकार ने तय किया था कि नवंबर की शुरुआत से धान की खरीदारी होगी। 2369 रुपये और 2379 रुपये 2 ग्रेड का धान बनाया और दिसंबर के तीसरे सप्ताह बीत रहे हैं, उसके बाद भी धान की खरीदारी नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि किसानों की रबी फसल की बुआई करनी है तो औने पौने दामों में 1100-1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से किसान अपनी धान को बेच रहे हैं। वो किसानों का गला कट रहा है। एक तरफ प्रकृति की मार से धान का फसल बर्बाद हो गया, जो थोड़ा बहुत बचा वो भी उसका सही दाम नहीं मिल रहा है, बिचौलिया कम दाम में खरीद रहा है। दूसरा हमारा मुद्दा है कि ये कांटी और पारू में वो बहुफसली ज़मीन जहाँ सब चीज़ उपजाया जाता है, उस वहाँ पारू में 850 एकड़ ज़मीन और कांटी के पानापुर हवेली में 475 एकड़ ज़मीन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के नाम पर लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि बेला में और मोतीपुर में हजारों एकड़ ज़मीन किसानों से ली गई थी कारखाना के नाम पर। वहाँ कारखाना जो चल रहे थे वो भी बंद हो गए। सरकार वहाँ कारखाना खोले, बहुफसली ज़मीन पूंजीपतियों को देने के लिए सरकार क्यों लेगी? यहाँ तक कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो नियम है उस नियम को भी धत्ता बताते हुए केंद्र और राज्य की सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है। तीसरा हमारा सवाल है कि जंगली जानवरों से किसान त्रस्त है, यहाँ तक कि दरवाजे पर भी कोई चीज़ रोपने से नहीं बच पा रहा है, सुअर और नीलगाय से, उससे निजात दिलाई जाए। और बिजली का कनेक्शन 3-3 साल पहले जो लोग ऑनलाइन किया उसको कंज्यूमर नंबर भी मिल गया, लेकिन आज तक उसके खेत तक बिजली नदारत है। ये सरकार कहती है कि हम सब घर बिजली पहुंचाएंगे, सब खेत में बिजली पहुंचाएंगे, किसानों को हम भला कर देंगे, लेकिन किसानों की भला की हालत यह है कि आप जानते हैं कि भारत अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आया है आंकड़ा कि इस सूबे बिहार के अंदर में 44.7% किसान और खेतिहर मजदूरों के आत्महत्या का दर बढ़ा है। ये कौन सा विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? बड़ा बड़ा कॉरिडोर बना करके, बड़ा बड़ा ब्रिज बना करके यही लोग विकास दिखा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं इस देश का जो जीडीपी है, जीडीपी में 24% भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान है। वो बिहार के अंदर में भी आप देखेंगे 18% जीडीपी का योगदान है बिहार के अर्थव्यवस्था में, फिर भी किसान उपहास के शिकार हो रहे हैं, नतीजतन आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करने आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से कि हमारी मांगों को मानी जाए। ये मांग तो बहुत आसान है, आसानी से इसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन सरकार किसान को क्यों इग्नोर कर रही है? इसलिए इग्नोर कर रही है कि आजीज होकर के किसान कारपोरेटों के हाथे ज़मीन गिरवी रख दे, किसान ज़मीन से बाज आए। और ये पूंजीपति लोग चाहते हैं अन्न पर कब्जा करना, जिस तरह से तमाम चीज़ों पर कब्जा कर लिया है, इसी तरह से खाद्य सामग्री पर कब्जा करके और मुनाफा लूटने के लिए सब नीति चल रही है। साथ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े एक मामले में निर्वाचन आयोग ने जांच का आदेश दे दिया है। यह कार्रवाई अधिवक्ता शरद सिन्हा की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने नामांकन से संबंधित फॉर्म 18 के प्रपत्र में कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। मामला बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से संबंधित है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता शरद सिन्हा का कहना है कि निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म 18 के मूल प्रारूप में बदलाव किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने अथवा उस पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान फॉर्म 18 का उपयोग किया जा रहा था, जिसे लेकर यह विवाद सामने आया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग के द्वारा जारी लेटर में कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से हमने एक आवेदन
इलेक्शन कमीशन बिहार पटना को भेजा है और हमारे उस निवेदन पे जो निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी शाह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सह आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को इलेक्शन कमीशन के पटना से इस पे हमारे आवेदन के आलोक में जांच करने का आदेश दिया गया है, जिसमें हमने ये आरोप लगाया है कि जो वोटर बनाई जा रही है उस वोटर में जो प्रारूप है, प्रारूप का 2 प्रोविजंस है, उस प्रारूप को या तो आप उस कार्यालय से प्राप्त करें फॉर्म को वोटर बनने के लिए, या आप जो वेबसाइट है इलेक्शन का वहाँ से आप डाउनलोड करें। 2 चीज़ गड़बड़ी पाई जा रही है। जिस चीज़ को हाथ से लिखना था वो तिरहुत टाइप किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि प्रखंड का कोई भी कॉलम जो विहित प्रपत्र है, जो फॉर्मेट है, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें निहित नहीं है। ये मामला निश्चित रूप से वोटर बनाने का, इलेक्शन को प्रभावित करने का स्पष्ट नतीजा है। इस संबंध में हमने निवेदन इलेक्शन कमीशन बिहार पटना से किया। मुजफ्फरपुर के गोला बांध रोड स्थित महावीर स्थान मंदिर के पास हुए 2 पक्षों के बीच मारपीट मामले में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा महतो का नाम केस में डालने को लेकर बुधवार को 1 वार्ड पार्षद और 3 वार्ड पार्षद पति ने एसएसपी सुशील कुमार से मुलाकात की। इस दौरान चारों ने पूरे मामले की गहन जांच के बाद एसएसपी से कार्रवाई का आग्रह किया है। एसएसपी से मिलने वाले में वार्ड 14 के वार्ड पार्षद अमित रंजन, वार्ड 13 के वार्ड पार्षद पिंकी कुमारी के पति राजेश कुमार, वार्ड 19 के पार्षद पूनम देवी के पति बंधु कुमार और वार्ड 18 के वार्ड पार्षद संजू देवी के पति धीरज कुमार शामिल थे। चारों वार्ड पार्षदों ने अपने लेटर पैड पर लिखित रूप से लिख कर दिया है कि अखाड़ा घाट रोड कृष्णा सिनेमा के सामने वाली गली वार्ड नंबर 19 के रहने वाले कृष्णा महतो सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति है। इनका कपड़ा का व्यवसाय भी है। इनकी पत्नी वार्ड 19 से वार्ड पार्षद की चुनाव भी लड़ चुकी है, महज कुछ ही वोटों से हार गई थी। रवि महतो का कोई प्रोटेक्शन गैंग नहीं है। प्रोटेक्शन गैंग से जोड़ पुलिस के समक्ष आवेदन देकर सामाजिक कार्यकर्ता की छवि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। का मामला है गोलाबान रोड का। इसमें एक व्यक्ति ओम प्रकाश उर्फ टोनी, मोहल्ला का ही रेंटर है किरदार, वो आरोप लगाया है कृष्णा महतो, जो हम लोग के समाजसेवी मोहल्ला का व्यक्ति है, महावीर स्थान मंदिर पूजा का अध्यक्ष भी है। वो एक पंचायती हुआ था, उसका कुछ मामला था, एक मुकेश नाम का, वो भी रेंटर है, दोनों रेंटर में। तो झूठा आरोप लगाया कि कृष्णा महतो जो है वो मेरी बेटी को छेड़छाड़ किया, इसका प्रोटेक्शन गैंग है, जबकि समाज में ना ऐसा कोई गैंग है और ना कोई प्रोटेक्शन गैंग हम लोग नाम सुने हैं। झूठा आरोप लगा के वो मुकदमा किया था। वही हम लोग एसएसपी साहब के यहाँ मोहल्ला के हमारे पार्षद जी हैं, जिसमें हम लोग मोहल्ला में वार्ड नंबर 19 में बगल के 13 के हैं, हम लोग 5 पार्षद वार्ड के जाके सब लोग आवेदन दिए एसएसपी साहब को कि सर ऐसा कोई मामला नहीं है। और मोहल्ला का भी 10-15 व्यक्ति आवेदन दिया इस मामला में, क्योंकि जो व्यक्ति है ओम प्रकाश, उसका यही पेशा है, वो अपना बेटी को लेकर ऐसा भी पूर्व में बहुत मामला किया, बहुत लोग को इस तरह का वो केस कर करके लोग से पैसा इटने का धंधा है उसका। तो यही पंचायती हुआ था, मोहल्ला के दोनों पक्ष आया कि जो मुकेश से पहले उसका मामला था कि सर आप लोग पंचायती कर दीजिए कि ऐसे से हमारे ऊपर झूठा आरोप है, उसके फैमिली पर भी केस मुकदमा किया था। तो उसमें हम लोग 5-7 लोग जाकर पंचायती किए, कृष्णा जी भी थे, तो गलत आरोप लगाया। तो हम लोग बोले भाई गलत है, मोहल्ला समाज में ऐसे नहीं करो। तो अब वो टारगेट कर लिया, कृष्णा पर भी कर दिया, अब धीरे धीरे सबको धमकी दे रहा है कि आप लोग पर भी करेंगे, आप लोग हट जाइए इस मैटर से। तो अब समाज में इस तरह का लोग है, तो भाई थोड़ा हम लोग सर को आवेदन दिए हैं सब लोग कि सर गलत हो रहा है, किसी का छवि को धूमिल किया जा रहा है। क्या कुछ आश्वासन मिला? नहीं सर बोले हैं कि ये सच्चाई है, जांच हो रहा है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, चिंता का विषय नहीं है। इस पे सर ने जांच का आदेश दिया है और जांच हो भी रहा है। मामला हमारे वार्ड का है, वो एक आदमी है जो है, 2 आदमी मुकेश जी है, 2 आदमी का बीच का झंझट हुआ है। पंचायती में कृष्णा जी भी गए थे, उसी पंचायती के लेके कृष्णा जी पर वो अपना बच्ची के बारे में उल्टा पुल्टा के लेके केस करवा दिया कृष्णा जी पर। और ऐसा कोई मामला नहीं है, कृष्णा जी की छवि अपना अलग है, वो छवि हम लोग भी जानते हैं उनके बारे में। ये गलत सलत केस लोग किया है, गलत आरोप। हाँ, हम लोग आए हैं एसपी साहब से बात किए हैं, सर को बोले हैं, तो सर बोले हैं कि हम इसको जांच करवा रहे हैं। कृष्णा महतो जी से पूर्व से पहचान है, इसलिए कि चूँकि वो सामाजिक कार्य हमेशा रहते हैं, जिस तरह का कोई सोशल वर्कर में वो रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं,
इसलिए व्यक्तिगत उनकी जान पहचान है। उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ी थी और इस तरह से भी उनको जान पहचान है उनके व्यक्तिगत से। उनसे मिले और उन पर आरोप देखे कि भाई वहीं के एक लोग व्यक्ति हैं, ओम प्रकाश जी करके नाम करके हैं, तो उन पर वो आरोप लगाया केस पर कि भाई हमारे साथ इस तरह का मामला है और प्रोटेक्शन गैंग चलाते हैं, इस तरह की बात। लेकिन सच्चाई यही है कि एक मध्यस्थता में दोनों बीच के मुकेश उनके और दो बीच के पंचायती मध्यस्थता के लिए गए थे। साथ में 5-7 लोग और भी थे समाज सेवी लोग, और उन्होंने जो इस तरह से पैसा नाजायज डिमांड किया था उस पर कहा गया कि भाई इस तरह की चीज़ ठीक नहीं है। इस बात को माइंड में लेते हुए उस पर गलत आरोप लगाया और प्रोटेक्शन गैंग के नाम पर एक FIR और बहुत तरह का जो दफ़ा लगवाएं, ये सब सारा बहुत बेबुनियाद है। सोशल वर्कर व्यक्ति है वो और उनको हम व्यक्ति को जानते हैं। SSP से मिले जी, साहब से, बड़े साहब से मिले हैं इस बारे में। साहब ने कहा कि देखिए ठीक है, हम जांच करवा रहे हैं और जो निष्पक्ष बात होगा वो सामने आएगी, ये आश्वासन समझे। आगामी 21 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के दरभंगा रोड गढ़ा स्थित ब्लू डायमंड रिसोर्ट में अरजीत सावरे से का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके तैयारी को लेकर आज मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया, आयोजन के एक दिन पहले 20 दिसंबर को अखाड़ा घाट रोड के रतन बैंक्वेट हॉल से निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। 21 दिसंबर को अरजीत सावरे से के आयोजन में जयपुर से रजनी श्रीवास्तव, कानपुर से राज रस्तोगी, लखनऊ से पवन मिश्रा एवं रायपुर छत्तीसगढ़ से अंशु श्री इस कार्यक्रम में अपनी क्षमा बांधेंगे। श्याम भक्तों के कीर्तन स्थल पर जाने के लिए संध्या 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक निःशुल्क बस और गाड़ी की व्यवस्था कृष्णा पेट्रोल पंप अखाड़ा घाट रोड से रहेगी। वह वापस जाने के लिए रात्रि 10 बजे से 4 बजे तक निःशुल्क बस और गाड़ी की व्यवस्था टावर चौक तक रहेगी। हर साल की भांति श्री श्याम बाबा का उत्सव संकीर्तन हर साल दिसंबर में होता है, दिसंबर और जनवरी में, मलमास के महीने में। उसी के उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता है। कब होना है ये कार्यक्रम? ये 21 दिसंबर रविवार को होने जा रहा है ब्लू डायमंड रिसोर्ट में अरजीत सावरे से के द्वारा, सभी श्याम प्रेमियों के द्वारा। कलाकार लोग जो है कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार इसमें हमारे रजनी राजस्थानी जयपुर से आ रही हैं, रवि जी बेरीवाल कलकत्ता से आ रहे हैं, पवन मिश्रा लखनऊ से आ रहे हैं और राज रस्तोगी जी कानपुर से आ रहे हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या कुछ? बाबा का श्रृंगार होता है, बाबा की भजनों की अमृत वर्षा होती है और काफ़ी दूर दूर से बिहार के हर ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र से बाबा के जो भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो इस कीर्तन में, बाबा के किसी भी कीर्तन में सभी जगह जाते हैं, आते हैं, बाबा की कृपा मिलती है। आने जाने की व्यवस्था आने जाने की व्यवस्था अखाड़ा घाट से कृष्णा टोल के पेट्रोल पंप के ठीक सामने से गाड़ियों द्वारा, बस द्वारा आने और जाने की व्यवस्था है। शाम को 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक जाने की व्यवस्था है और रात को 10 बजे के बाद से उधर से ब्लू डायमंड से मुजफ्फरपुर टाउन में टावर चौक पे आने की व्यवस्था है। बसेज भी है और छोटी गाड़ियाँ भी है। इसके अलावा 20 दिसंबर को श्री श्याम बाबा का निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो है ये निशान पूजन होती है रत्ना बैंक्वेट हॉल FCI रोड में, और वहाँ से लमसम 1:15 के आसपास में हम लोग वहाँ से निशान पद यात्रा लेकर के इस अखाड़ा घाट अखाड़ा घाट टावर चौक सुतापट्टी होते हुए बैंक रोड होते हुए श्री श्याम बाबा मंदिर सुतापट्टी के लिए श्याम बाबा को अपने समर्पित करते हैं निशान। कीर्तन का समय क्या कुछ होगा? कीर्तन का समय शाम को 4:15 से लेकर के प्रभु इच्छा तक कीर्तन का समय होता है। मुजफ्फरपुर वासियों से क्या अपील रहेगा? मुजफ्फरपुर वासियों से यही कहेंगे, आज तक बाबा की कृपा से सभी को, जिन्होंने भी श्याम परिवार से किसी भी देवी देवता अब धर्म से जुड़ते हैं, सनातन धर्म है उसमें आते हैं, लाभ पाते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने परिवार, इष्ट मित्र, मोहल्ले, शहर जो भी लोग हों उनको साथ में लेके आवे और पुण्य के भागी बने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे
पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.